गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि आणविक कक्षक के सिद्धांत के कुछ नियम बताए गए थे, कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए गए थे। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है LCAO थ्योरी। इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हिंदी में परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग। इस थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है? थ्योरी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही चल रही है, यानी कि आणविक कक्षक का सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें आणविक कक्षक के सिद्धांत में हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो परमाणविक कक्षक होते हैं, वे एक दूसरे के साथ आकर के किस तरह से इलेक्ट्रॉनों को साझा कर बंध का निर्माण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ये हमें इस थ्योरी में पढ़ना है। तो इस थ्योरी के अपने कुछ पॉइंट्स हैं, इस सिद्धांत के अपने कुछ बिंदु हैं जो आपको एक एक करके बताए जाएंगे। चलते हैं, पहले देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है। LCAO थ्योरी क्या कहती है? तो सबसे पहली चीज़ ये कि संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों की जो ऊर्जाएं हैं वो तुल्य होनी चाहिए, यानी कि जो ऑर्बिटल्स आ करके कंबाइंड हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल होने का मतलब है कि 1s वाला जो ऑर्बिटल है वो 1s वाले ऑर्बिटल के साथ ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कंबाइन करेगा। 2s वाला जो है वो 2s के साथ इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा। कभी भी 1s वाला जो है 2s वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं करेगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा, यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में पाया जा रहा है तो वो सिर्फ जिस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होगा वो भी क्या होना चाहिए? 1s कक्षक का ही होना चाहिए। कभी भी दो विभिन्न ऊर्जा वाले जो कक्षक होंगे वो आपस में आकर अपने इलेक्ट्रॉनों को कंबाइन नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का संयोग नहीं करेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट होता है जिसको हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है हमें? कि संयोग करने वाले जो परमाणविक कक्षक हैं उनकी संरचना में सममिति होनी चाहिए, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड हो रहे हैं वो एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होने चाहिए। इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि हमारा s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, तो स्फेयर जो होते हैं, जितने भी हमारे स्फेयर हैं, जितने भी हमारे गोलाकार आकृतियाँ हैं, वो दोनों एक दूसरे के समान, मतलब कि आकृति में एक ही समान होंगे। स्फेयर में तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता है, स्फेयर तो स्फेयर है, गोल रहेगा। लेकिन जब हम p कक्षक की बात करते हैं तो p कक्षक में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होती हैं, 3 कक्षक होते हैं, px, py, pz, और इन तीनों की जो संरचना है वो अलग अलग होती है। तो कह रहे हैं कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आकर के आपस में संयोग कर रहे हैं, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, उनकी सिमेट्री एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि जो px वाला ऑर्बिटल है वो px वाले ऑर्बिटल के साथ ही क्या होगा? कंबाइंड होगा। कभी भी px वाला जो ऑर्बिटल है वो py या pz के साथ कंबाइंड नहीं होगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट, तीसरा बिंदु क्या है? कि जब कॉम्बिनेशन होगा तो कॉम्बिनेशन हमेशा इस प्रकार से होगा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें, आपस में अतिव्यापन करें, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो कवर हो, क्योंकि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग का एरिया होगा इलेक्ट्रॉन के लिए डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉनों के शेयर होने के बाद जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब संयोग जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि अधिकतम अतिव्यापन की स्थिति प्राप्त हो सके। अतिव्यापन जितना अधिक होगा, नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व भी उतना अधिक होगा तथा बंध ऊर्जा व बंध की प्रबलता भी उच्च होगी। हमेशा जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं वो इस तरह से कंबाइंड हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ओवरलैप कर पाएँ, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग का एरिया कम होगा, जहाँ पर संयोग हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, वो जगह अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन बढ़ेगा। एक तरह से समझिए कि 100 लोग हैं, उनको आप एक छोटे से कमरे में बंद कर दीजिए और एक बड़े से कमरे में, बड़े से हॉल में बंद कर दीजिए, तो कहाँ पर वो आसानी से रह पाएंगे? बड़े से हॉल में। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जहाँ जिस एरिया में शेयर हो रहे हैं वो एरिया जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बंध की जो प्रबलता है वो उतनी ही अधिक होगी। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि हमने जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पढ़ी हैं वो 2 तरह की पढ़ी हैं, यानी कि हमने 2 तरह के आणविक कक्षक पढ़े। एक हमने पढ़ा है
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि बंधित आणविक कक्षक, और दूसरा पढ़ा हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि आबंधित आणविक कक्षक। तो इनके बनने की जो प्रक्रिया है वो आपको समझाई जा रही है। देखिए कैसे, माना कि ये एक s ऑर्बिटल है और एक ये p ऑर्बिटल है। तो जब इन दोनों का जो वेव फंक्शन है, जो हमारा तरंग फलन है, वो एक समान होगा, तो ये मिलकर के आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि बंधित आणविक कक्षक। कुछ इस प्रकार से समझिए कि ये हमारा प्लस वाला पॉइंट है और यहाँ पर ये आकर के कंबाइंड हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो ये दोनों प्लस प्लस जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी यानी कि बंधित आणविक कक्षक बनेंगे। जबकि इधर हमारा प्लस हो जाए और इस साइड क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो फिर जो आणविक कक्षक बनेंगे वो कैसे होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि आबंधित आणविक कक्षक हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलती हैं, BMO और ABMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बंधित आणविक कक्षक और आबंधित आणविक कक्षक। इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियरली आप समझ पाएंगे। अब हम दो s ऑर्बिटल ले लेते हैं। हमने दोनों s ऑर्बिटल ले ली, दोनों पॉजिटिव साइड शो कर रही हैं। तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव साइड शो करेंगी तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, ये फॉर एग्जांपल शाय A है और ये शाय B है, ठीक है। ये जो यहाँ पर A एटम होगा उसका वेव फंक्शन हमने शाय A मान लिया और B का शाय B मान लिया। तो जो यहाँ पर क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइड है तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बताया था आपको, ऐड हो जाएगी। इनकी जो ऊर्जा है वो आपस में संयोजित हो जाएगी और इस तरह से ये दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि बंधित आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये हमारी अब जो ऑर्बिटल है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज हो जाएगी। ये हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी यानी कि बंधित आणविक कक्षक होगा। क्लियर है। जबकि अब हम क्या करें, एक ले लें हम पॉजिटिव वाला, यानी ये शाय A में पॉजिटिव ले लिया और इसमें यहाँ पर हमने ले लिया नेगेटिव शाय B। तो अब ये जो दोनों कंबाइंड होंगे तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, तो इन दोनों का अंतर होगा शाय A माइनस शाय B। और जो ऑर्बिटल्स कंबाइंड होंगे वो कुछ इस तरह से कंबाइंड होंगे। यहाँ पर ये प्लस वाला होगा, ये माइनस वाला होगा। इस डायग्राम को जब, ये तो अभी एटॉमिक ऑर्बिटल का डायग्राम है, अब इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम हमें प्राप्त होता है। ये दोनों जो हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, आबंधित आणविक कक्षक बनते हैं, तो उनके बीच में एक नोडल प्लेन आ जाता है। ये शब्द मैंने पहले भी बताया था। नोडल का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो शून्य होती है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन पाया जाता है, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं पाया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इन डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि जब शाय A और शाय B आपस में ऐड होंगे, दोनों का वेव फंक्शन एक जैसा होगा, तो उस कंडीशन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी यानी कि बंधित आणविक कक्षक बनेगा। और जब शाय A और शाय B जो वेव फंक्शन है हमारा, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होंगे यानी कि विपरीत प्रकृति के होंगे, तो उस कंडीशन में शाय A माइनस शाय B फॉर्म होगा और बनेंगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थी। यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये एक दूसरे से संयोग कर रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, और मिलने के बाद जो संरचना प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार की प्राप्त होगी। बॉन्डिंग में ये दोनों एक ही में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस साइन शो करेंगे, और यहाँ पर ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहेंगे। बीच में इनके क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन आ जाएगा। और आपको एक बात और बताई गई थी कि जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से, अगर एनर्जी की बात करें, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, इसको E1 मान लें, इसको E2 मान लें, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो इनके कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी, अब यहाँ पर इसे E2 मान लें और इनकी एनर्जी को
E1 मान लें, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके बंधित आणविक कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा परमाणविक कक्षकों की तुलना में कम होती है, और जो आपके आबंधित आणविक कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा आपके परमाणविक कक्षकों की तुलना में ज़्यादा होती है। ये डायग्राम आपको कल एक्सप्लेन भी किया गया था, एनर्जी का जब ग्राफ बनाया था कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर ये एनर्जी का ग्राफ बनाया था। अगर आपको याद हो, ये हमने हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल लिया था, ये परमाणविक कक्षक है, पहला परमाणु है ए, ये दूसरा परमाणु है बी, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में प्रेजेंट है, या मान लेते हैं दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पर बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जो एंटी बॉन्डिंग होगी तो वहाँ पर बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि ये आपकी बंधित आणविक कक्षक हैं और ये आपके आबंधित आणविक कक्षक होंगे। इसको शो करते हैं सिग्मा से, इसको शो करते हैं सिग्मा स्टार से। एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऊपर जाने पे बढ़ रही है, तो देखिए ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये नीचे की तरफ पाया जा रहा है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में परमाणविक कक्षकों की तुलना में नीचे है, तो इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं, हमारे आबंधित आणविक कक्षक जो हैं, वो परमाणविक कक्षकों की तुलना में ऊपर पाए जा रहे हैं, यानी कि इनकी ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरह से होगी, इसकी ज़्यादा इसकी कम, और यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरह से होगी, इसकी ज़्यादा इसकी कम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, यानी कि आणविक कक्षक के सिद्धांतों में भी जो आणविक कक्षक कंबाइन कराने हैं, उसमें पहला आपको पढ़ना है S और P, दूसरा पढ़ना है आपको पहला पढ़ना है S और S, दूसरा पढ़ना है S और P, और तीसरा आपको पढ़ना है P एंड P। तो जब हमारे S और S क्या करेंगे, आपस में कंबाइंड होंगे, तो हमेशा सिग्मा बंध बनेगा दोनों के बीच में। हमने ये अपना पढ़ा हुआ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हमने यही पढ़ा हुआ है कि जब S और S मिलते हैं तो सिग्मा बंध बनता है। S और P जब मिलते हैं तो भी सिग्मा बंध बनता है। लेकिन P और P जब मिलते हैं तो दो तरह के बंध बनते हैं, एक बनता है सिग्मा, दूसरा बनता है पाई। और ये डिपेंड करता है कि इनके बीच जो ओवरलैपिंग होगी वो किस तरह की होगी। अगर साइड बाय हेड टू हेड है, यानी कि सिरे से सिरे की अतिव्यापन हो रहा है, तो यहाँ पर हमेशा सिग्मा बंध बनेगा। जैसे P की बात करें तो P में अगर इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन यही ओवरलैपिंग कुछ इस तरह की हो गई, फॉर एग्जांपल इस तरह से ओवरलैप करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। यहाँ पर इस तरह से इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो ये बनाते हैं पाई बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड बनता है। तो एक एक करके अब इन तीनों में बॉन्डिंग समझ लेते हैं, किस तरह से आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं S और S, दो S परमाणविक कक्षकों का सहयोग, यानी कि दो S ऑर्बिटल्स हमारे क्या होंगे, आपस में कंबाइंड होंगे। तो इसका केस वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक S ऑर्बिटल है, यानी कि पहला S परमाणु कक्षक है, और ये हमारा दूसरा S एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसका हमने वेव फंक्शन मान लिया शाय A, इसका वेव फंक्शन मान लिया शाय B। जब दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव होने का मतलब कि दोनों की जो ऊर्जा है एक समान है, दोनों का जब तरंग फलन है, जो वेव फंक्शन है वो एक समान है, तो इस कंडीशन में ये बनाएंगे शाय A प्लस शाय B, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के पॉजिटिव वेव फंक्शन शो करेगा, और जो बंधन पाया जाएगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन पाया जाएगा, यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी वो होगी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा बंधन प्रदर्शित करेगी कब, S और S की जब वेव फंक्शन एक जैसे होंगे। दूसरा कंडीशन मान लेते हैं कि ये एक ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका पॉजिटिव है वेव फंक्शन और इसका क्या है, नेगेटिव, मतलब कि दोनों की जो एनर्जी है वो अपोजिट है। इसका शाय A होगा, इसका शाय B होगा। और जब अब हमारे दोनों परमाणु कक्षक आपस में कंबाइंड होंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे में कंबाइंड जब हो रहे हैं तो ये हो जाएगा शाय A माइनस शाय B। ये शाय A माइनस शाय B शो करेंगे। अब इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी वो कुछ
इस तरह से बनेगी। और बीच में इनके क्या आ जाएगा, एक नोडल प्लेन आ जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो क्षमता है, जो टेंडेंसी है, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। नोडल प्लेन को हिंदी में कहते हैं निस्पंदन तल, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, ये निस्पंदन तल कहलाएगा। ये आपका पॉजिटिव वाला एंड है, ये नेगेटिव वाला एंड। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी उस कहलाएगी सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा स्टार जो है एंटी बॉन्डिंग को शो करता है और सिग्मा जो है वो बॉन्डिंग को शो करेगा, यानी कि सिग्मा स्टार जो है आबंधित कक्षक को प्रदर्शित करेगा और ये प्रदर्शित करेगा बंधित कक्षकों को। कब, जब s और s के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में कंबाइंड होंगे। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है हमारा s और p का केस। अब एक s और एक p जब आपस में कंबाइंड होंगे तो 3 केस होंगे। पहला केस, पहले केस में क्या होगा कि जो हमारा S है ये हमने पॉजिटिव ले लिया और जो P है वो भी पॉजिटिव ले लिया, लेकिन ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं इनकी सिमेट्री एक जैसी ना होने के कारण ये दोनों आपस में कंबाइंड नहीं हो पा रहे हैं। जब ये कंबाइंड नहीं होंगे तो ये बनाएंगे नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन। ये क्या फॉर्म करेंगे, नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, यानी कि अनाबंधित संयोग। इसको एक तरह से समझिए कि जब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे बंधन बनाने के लिए, बंध बनाने के लिए, तो हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लें। कभी कभी क्या होगा कि उनकी जो ओवरलैपिंग है वो गलत हो जाएगी, मतलब वो एक दूसरे में ठीक प्रकार से अतिव्यापन नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, यानी कि अनाबंधित संयोग। ये आपका फर्स्ट टाइप हो जाएगा। इसमें यहाँ पर अनाबंधन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन में माना ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये माइनस साइड है, ये प्लस साइड, और ये यहाँ पर आकर के ये S वाले की पॉजिटिव साइड है। ध्यान से देखिएगा, ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों प्लस प्लस हैं। तो इस कंडीशन में ये दोनों, इसकी शाय A होगी, इसकी शाय B होगी, आपस में दोनों कंबाइंड होंगे और यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी और उसका जो डायग्राम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो कुछ इस तरह से होगा, मतलब एक साइड छोटा, एक लूप छोटा, एक लूप बड़ा। ये माइनस वाला साइड हो जाएगा और ये प्लस वाला। तो माइनस वाला लूप छोटा क्यों हुआ, क्योंकि जो पॉजिटिव साइड थी वो दोनों आपस में कंबाइंड होकर के क्या हो गई, बड़ी हो गई, और जो माइनस वाला था वो उसका साइज इन दोनों की तुलना में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर बनेगा सिग्मा SP। ये क्या कहलाएगा, सिग्मा SP बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी कि सिग्मा SP बंधित कक्षक। जब दोनों का शाय और शाय भी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव स्पेस एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, तो ये सेकंड टाइप हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर ये जो P कक्षक था इसका नेगेटिव वाला जो साइड है ये S, क्योंकि S में तो एक ही साइड पाई जा रही है यहाँ पर, ये पॉजिटिव साइड, तो नेगेटिव वाली जो स्पेस है वो पॉजिटिव वाले की तरफ अप्रोच कर जाए, यानी कि जो इसका ऋणात्मक सिरा है वो धनात्मक सिरे की तरफ चला जाए। तो उस कंडीशन में अभी आपको पता ही है सिग्मा A और शाय A और शाय B ये दोनों आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये ऐड हो रहे थे, ये दोनों फेस और लूप को बड़ा कर रहे थे, वैसे यहाँ दोनों ये एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लूप किस प्रकार का बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर बीच में इनके सबसे पहले तो नोडल प्लेन आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल कुछ इस तरह से छोटी हो जाएगी और ये कहलाएगा हमारा नोडल प्लेन। इसको हिंदी में कहते हैं निस्पंदन। ये हमारा निस्पंदन तल बन जाएगा यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर तो बॉन्डिंग हो ही नहीं पा रही है तो ये बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग, यानी कि एंटी बॉन्डिंग को शो करते हैं सिग्मा स्टार से, सिग्मा स्टार SP, यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। आबंधित कक्षकों का निर्माण होगा जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। जब एक S और एक P जो है ये अपने अपोजिट फेज को एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, तो ये 3 डायग्राम हमारे लिए पॉसिबल हो सकते हैं। पहला नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, यानी कि अनाबंधित संयोग, मतलब बॉन्डिंग होगी ही नहीं। दूसरा कि बॉन्डिंग होगी
लेकिन जो ऑर्बिटल बनेंगे वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, एक दूसरे की तरफ ये पॉजिटिव अप्रोच करेंगे, यानी कि जो धनात्मक सिरा है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेगा। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन में जो नेगेटिव सिरा है पी का वो पॉजिटिव सिरे की तरफ जाएगा, पॉजिटिव फेज की तरफ जाएगा, तो दोनों की जो वेव फंक्शन है वो माइनस हो जाएंगे और उनके बीच जो ऑर्बिटल बनेगी वो होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम शो करेंगे सिग्मा स्टार sp से। और बीच में एक नोडल प्लेन आ जाएगा, एक निस्पंदन तल आ जाएगा और इस तरह की संरचना हमें प्राप्त हो जाएगी। ये लूप बड़ा, ये लूप छोटा, और s का जो लूप है वो उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये थी sp। अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो है p और p कक्षकों का योग। अब हमारे दो p ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ अप्रोच करने जा रहे हैं। तो देखिए p ऑर्बिटल में दो तरह की अप्रोचिंग हो सकती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ दो तरह से बढ़ सकते हैं। पहला, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, जो p ऑर्बिटल होता है, जो p सबशेल होती है, इसमें तीन तरह के ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ये होता है px, py, pz। इन तीनों की मैं अगर ज्योमेट्री बनाऊं तो px की जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है, py की जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है और pz की ज्योमेट्री कुछ इस तरह से, ये शेप यहाँ पर पाया जाता है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे pz और एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो pz का हमारा परमाणविक कक्षक होगा, जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, सिग्मा बॉन्डिंग होगी, यानी कि जो बंधन बनेगा वो सिग्मा बनेगा। अब pz एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे की तरफ दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। भाई हो सकता है कि दोनों का पॉजिटिव फेस एक दूसरे की तरफ हो, और हो सकता है दोनों का अपोजिट फेस जो है वो क्या हो, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करें। ध्यान से समझिएगा, पहले केस में हम क्या करने जा रहे हैं, pz ऑर्बिटल्स को एक दूसरे की तरफ अप्रोच कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो अप्रोच होगी ये कंस्ट्रक्टिव होगी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कि इनकी एनर्जी जो है पॉजिटिव होगी, रचनात्मक होगी। तो इस कारण जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या डायग्राम बनता है, ये कुछ इस तरह से एक दूसरे में कंबाइंड हो जाएंगे। दोनों के जो नेगेटिव सिरे हैं वो तो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और जो दोनों के पॉजिटिव एंड है वो एक दूसरे में जुड़ करके, ये दोनों एक दूसरे में जुड़ करके यहाँ पर क्या कर देंगे, इस लूप को बड़ा कर देते हैं। अब ये जो बंधन होगा ये कैसा बंधन होगा, ये जो बंधन है ये सिग्मा बंधन होगा, यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म होगी। ये इस तरह से देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी कि सिग्मा बंधन आणविक कक्षक, इसको BMO कहेंगे। BMO का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि बंधन आणविक कक्षक। जबकि जब एक दूसरे की तरफ अपोजिट सिरा अप्रोच करेगा तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था, जब अपोजिट सिरा अप्रोच करता है एक दूसरे की तरफ, विपरीत दिशा वाले जो तल हैं वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिव। जो अप्रोच होगी वो कैसी होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी, यानी कि हिंदी में कहें तो विनाशी। जब विनाशी होगी तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर भागेंगे। किस तरह से, कुछ इस तरह से देखिएगा, ये बीच में यहाँ पर इन दोनों के क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन आ जाएगा। ये देखिए, ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, ये दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव एंड। और ये जो अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी ये कैसी होगी, ये होगी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि सिग्मा स्टार प्रतिबंधित आणविक कक्षक। ध्यान रखिएगा, ये प्रतिबंधित होगी। प्रतिबंधित का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, और ये कहलाएगा हमारा निस्पंदन, निस्पंद तल, यानी कि नोडल प्लेन। ये क्या हो जाएगा हमारा, नोडल प्लेन फॉर्म होगा कुछ इस तरह से, जब pz एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। इसके बाद जब px और px एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो देखिए ये है px, ये दोनों के पॉजिटिव एंड एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और जब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो होगी पाई बॉन्डिंग। यहाँ पर कौन सा बंध पाया जाएगा, इन दोनों के बीच पाई बंध प्राप्त होगा। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमें मिलती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। जो
आणविक कक्षक मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार के होंगे। पॉजिटिव वाले दोनों एंड मिल करके लूप को बड़ा करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, और जो नेगेटिव वाले एंड है वो लूप को बड़ा करके आपस में मिल करके लूप को बड़ा करेंगे और नीचे चले जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अपोजिट नेचर शो करेंगे। और इनके बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन अराइज हो जाएगा, यानी कि निस्पंद तल बनेगा। ये कैसे हैं हमारे, ये हैं पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होंगे हमारे, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, यानी कि पाई बंधन आणविक कक्षक हमें प्राप्त होंगे। ये px था। अब बात करते हैं py की। ये हमने यहाँ पर ले लिया py का एग्जाम्पल। ये दोनों एक दूसरे में कंबाइंड हो रहे हैं, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड, यहाँ पर ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड। तो आपको दिखी क्या, ये py है, दोनों के अपोजिट फेस एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये दोनों के नेगेटिव अपोजिट एंड जो विपरीत सिरे हैं वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर भागेगा, ये दोनों आपस में दूर भागेंगे, और फिर ये दोनों ये भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इस प्रकार यहाँ पर दो नोडल प्लेन अराइज हो जाएंगे। देखिए किस तरह से, ये देखिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एंड एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एंड एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो यहाँ पर नोडल प्लेन बन रहा है, यानी कि निस्पंद तल बन रहा है। और ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो इनके बीच यहाँ पर क्या बन रहा है, ये निस्पंद तल बन रहा है। इस तरह से हमें दो नोडल प्लेन यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ये है दो नोडल प्लेन। और यहाँ पर जो ऑर्बिटल मिलेगी, जो आणविक कक्षक होगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, वो कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि प्रतिबंधित आणविक कक्षक, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई स्टार से। तो ये है हमारा जब p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो आज आपको ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया है कि किस तरह से हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, तो उनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो कब बॉन्डिंग होगा और कब एंटी बॉन्डिंग होगा, कब उनमें नोडल प्लेन बनेगा, कब उनमें नोडल प्लेन नहीं बनेगा। इस वीडियो एक्सप्लेनेशन को 2 से 3 बार रिपीट करके भी देखना पड़े तो देखिएगा, लेकिन ध्यान से इस एक्सप्लेनेशन को समझिएगा, और कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है तो उसे पूछिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।